नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शिक्षा हेल्पलाइन पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन, राजावटी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, ढूंढानी, रागड़ी या बागड़ी? तो राजावटी और नागरचौल ढूंढानी भाषा की क्या है? उपबोलियां हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? उदयपुर राजसमंद, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जयपुर एवं सीकर, जोधपुर एवं बीकानेर। तो आपकी बागड़ी भाषा वो जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? काव्य शैली, बोली, लिपि या गद्य गीत? तो डिंगल आपकी क्या है? एक काव्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढानी या अहिरवाड़ी? तो गोडवाड़ी आपकी मारवाड़ी से संबंधित क्या है? एक उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? कवि कुशलाभ ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, सूर्यमल मिश्र ने या जेम्स टोड ने? तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागड़ी किस बोली की उपबोली है? मालवी, मारवाड़ी, मेवाती या हाड़ौती? तो रागड़ी आपकी मालवी भाषा की क्या है? उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम लालस का कार्य क्षेत्र रहा है? पुरातत्व एवं इतिहास से संबंधित, राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित या समाज सुधार से संबंधित? तो सीताराम लालस का जो कार्य क्षेत्र है वो राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना से संबंधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने किस बोली को बिल्ली बोली की संज्ञा दी है? बागड़ी को, डिंगल को, निमाड़ी को या अहिरवाटी को? तो ग्रियर्सन ने बागड़ी को क्या दी है? बिल्ली बोली की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या ब्रज? तो मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्र की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती या ढूंढानी? तो सूर्यमल मिश्र की रचनाओं में हाड़ौती बोली का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थान बोली की क्या है? उपबोलियां है? मालवी, बागड़ी, हाड़ौतिया, शेखावाटी? तो रांगड़ी एवं निमाड़ी आपकी मालवी बोली की क्या है? उपबोलियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्य रचना को दिया गया था? लिलटास, निरर्थक, धरती दोहरारी या शब्द? तो शब्द जो रचना थी उसके लिए क्या दिया गया था? सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया कि किस साहित्य रचना के लिए दिया गया था? वो दिया गया था शब्द के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय दांदेथा की पुस्तक द्विधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? मोमल, फुलवारी, अलेख हिटलर, द्विधा पहली, उलझन सुलझन? तो आपकी द्विधा पहली है, उस फिल्म का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था किस पे? विजय दांदेथा की द्विधा नामक पुस्तक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर? तो ये आपके बीकानेर में स्थित है। क्या है? राजस्थानी भाषा संस्कृति एवं अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा की साहित्य पत्रिका, राजस्थानी भाषा शब्दकोश, प्रमुख राजस्थान गीतों का संग्रह है? तो आपके राजस्थानी भाषा की जो मासिक पत्रिका है वो क्या है? मरुवाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? क्या जगरोती? चित्तौड़गढ़, करौली, सिरोही या डूंगरपुर? जो आपकी जो जगरोती किस क्षेत्र की बोली, ये है आपकी करौली क्षेत्र की बोली है, या जगरोती करौली क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को दक्षिण राजस्थानी कहा जाता है? दक्षिण राजस्थान की कौन सी भाषा है? निमाड़ी, मालवी, कोरवी या राजपूती? तो निमाड़ी भाषा को दक्षिण राजस्थानी की भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तकी, थाली, खिराड़ी उपबोलियां राजस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढानी या मेवाती? तो आपकी मारवाड़ी से संबंधित है कौन सी? दत्तकी, थाली और खिराड़ी उपबोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा मेवाड़ी और मालवी का मिश्रण रूप है? ये बागड़ी है, सॉरी, बागारी नहीं, बागड़ी, मालवी, माउटिया, रंगरी। तो रंगरी भाषा है वो क्या है? मेवाड़ी और मालवी का मिश्रण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माथुर की ब्रज भाषा का राजस्थानी रूपांतरण है? डिंगल, पिंगल, कामदरी या मोदिया? तो आपकी पिंगल है वो राजस्थानी ब्रज भाषा का क्या है? रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू और उनके शिष्य की रचना अधिकतर किस बोली या भाषा में लिखी गई है? मेवाती, ढूंढारी, मेवाड़ी या मारवाड़ी? तो ढूंढारी में आपकी दादू और उनके शिष्य की अधिकतर रचनाएं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? मनिहर, जिनादत सूरी, सीताराम लालसिया, हनुमंत कीकर? तो राजस्थानी भाषा में जो रामायण लिखने वाले थे वो कौन थे? हनुमंत कीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का प्रमुख या मजबूत प्रभाव दिखता है? ढूंढानी, ब्रज या बागड़ी या मेवाड़ी? तो आपकी बागड़ी भाषा पर किसका, गुजराती भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? रांगड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी या मालवी? तो ये मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ क्षेत्र है। तो मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी भाषा क्या है? जाती है। तो मेवाड़ी ऑप्शन बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरावाटी, कठोड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? हाड़ौती से, मेवाती से, ढूंढानी से या मालवी से? तो आपके ढूंढानी क्षेत्र से तोरावाटी को खेड़ा या राजावाटी बोलियों का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? भरतपुर, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा? तो खिराड़ी बोली आपके टोंक और भीलवाड़ा में क्या है? प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था? लालदास, चरणदास, सुंदरदास और सजोबाई? तो सुंदरदास ने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी या शेखावाटी? तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से मारवाड़ी बोली क्या है? बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? गुमानीराम कायस्थ ने, भोलानाथ शुक्ल ने, द्वारकानाथ भट्ट ने या ब्रजनाथ भट्ट ने? तो आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद गुमानी राम कायस्थ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को राजस्थानी का उद्भव हुआ है? यानी राजस्थानी भाषा कहाँ से निकली है या किस कहाँ से उनका उद्गम हुआ है, ये पूछा गया। तो सिर्फ सोर्स भर से, मराठी से, भोजपुरी से या बंगाली से? तो राजस्थानी भाषा का तो हमें सबको ही पता है कि सोर्स भर से इसका क्या उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल श्रोमणी ग्रंथ की रचयिता है? कृष्णा अडा, ईश्वरदास, कर्णदास कंवलिया या कुशल लाभ? तो पिंगल शिरोमणि के जो रचयिता है वो कौन है? कुशल लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली
का क्या नाम है? मालवी, रांगड़ी, हालड़िया, मेवाड़ी। तो मालवा प्रदेश के राजपूत में प्रचलित कौन सी थी? ये थी रांगड़ी बोली, क्या थी? प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी या किसके द्वारा लिखी गई थी? जय सिन्हा सिद्धार्थ राज द्वारा, उदयतर सूरी द्वारा, भोज द्वारा या हेमचंद्र सूरी द्वारा? तो राजस्थान भाषा की पहली औपचारिक व्याकरण जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी हेमचंद सूरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? लुनाड़ी में, शेखावटी, मेवाती में, तोरावटी में? तो संत चरणदास का जो साहित्य है वो मेवाती में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? मालवी, मारवाड़ी, मेवाड़ी या मराठी? तो मालवी बोली पर किसका, राजस्थानी भाषा का प्रभाव देख मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। किस पर? मालवी भाषा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा कुंभ द्वारा रचित 4 नाटकों में कृति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें आपके मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 11वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी? तो आपके राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है ये 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या जाड़साई भी कहा जाता है? मेवाड़ी को, मारवाड़ी को, मेवाड़ी को, ढूंढानी को या हाड़ौती को? तो आपकी ढूंढानी भाषा को जयपुरी या जाड़साई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली में लिखा गया है या किस शैली में लिखा गया? पिंगल में, डिंगल में, सोरठा या भाट में? तो आपकी पिंगल में पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी में राजस्थानी के मुख्य क्षेत्रों का निर्माण, मुख्य क्षेत्रों का कार्य करती है? मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती या तोरावटी? तो आपकी मेवाती है ये पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी और राजस्थानी के मध्य क्षेत्रों का कार्य करती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब के तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।